एक दुनिया में लोग अपने आसपास की जगह खुद साफ करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरी दुनिया में दोस्तों लोग सीधा ही कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, सिग्नल तोड़कर आगे निकल जाते हैं। दूसरों के बारे में ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते, इन्हें सिर्फ अपने घर से मतलब है। जो पहली दुनिया मैंने बताई है वो है डेनमार्क, और जो दूसरी दुनिया है वो है हमारा देश अपना भारत। और आज हम ध्रुव राठी की उस वीडियो के बारे में बात करेंगे जो डेनमार्क और इंडिया के बीच में उन्होंने अंतर बताया, जिसे सुनने के बाद आप शर्मिंदा भी होंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की बात सीधी है और कड़वी है और दोस्तों बहुत जरूरी भी है। डेनमार्क एक छोटा सा देश है, सिर्फ 5.5 करोड़ की आबादी में लोग रहते हैं, लेकिन यह देश दुनिया के सबसे खुश, सबसे साफ और सबसे समझदार देशों में इसका नाम गिना जाता है। अब सवाल यह है कि डेनमार्क के लोग ऐसा क्यों करते हैं? कोई उन्हें फोर्स नहीं करता, कदम कदम पर ना ही तो पुलिस होती है, सिग्नल पर ये लोग रुक जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बताया कि डेनमार्क के लोगों में एक चीज बड़ी ही कॉमन होती है, जिसे हम दोस्तों कहते हैं सिविक सेंस। मतलब यह सोच कि मेरा काम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों का भी ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वहाँ कोई भी अपना कचरा सड़क पर नहीं फेंकता, इसलिए नहीं कि उन्हें डर लगता है, इसलिए कि उन्हें शर्म आती है सड़क पर कचरा फेंकते हुए। बचपन से ही यह बात उनके दिमाग में घुसी हुई है कि पब्लिक जगह सिर्फ उनकी ही नहीं है, सबकी है। वहाँ पर लोग साइकिल चलाते हैं, रात को भी जब कोई नहीं देखता सिग्नल पर रुक जाते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, कोई भी बिना शिकायत के। वहाँ एक सोच होती है, अगर मैं यह नहीं करूँगा तो दूसरों को तकलीफ होगी, और यही सोच दोस्तों पूरे देश को एक अच्छा नागरिक बनाती है। और उनकी सरकार, डेनमार्क में सरकार भी अपना काम करती है, सड़कें साफ रहती हैं, नाले कभी बंद नहीं होते और टॉयलेट भी साफ सुथरी रहती हैं, बिजली नहीं जाती, पानी कभी गंदा होता नहीं, क्योंकि सरकार को पता है अगर सरकार ने काम नहीं किया तो लोग पूछेंगे तुम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही। अब दोस्तों देखते हैं इंडिया में जीरो सिविक सेंस का मतलब। अब आते हैं अपने देश पर, इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी आबादी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। India continues to face a severe air quality crisis. It has some of the most polluted cities in the world, with New Delhi often ranking among the worst. सड़कों पर कचरा, नाले भरे हुए और लोग सिग्नल तोड़कर गाड़ी तेजी से भगाते हुए, और सरकारी टॉयलेटों में इतनी गंदगी कि अंदर घुसने की तुम्हारी हिम्मत ना हो। एक वीडियो वायरल हुई, जीरो सिविक सेंस। एक लड़के ने सड़क पर किसी को रोका और बोला इसमें जीरो सिविक सेंस है। लोग हंसे और मीम्स बनाई, चीज को लेकर ट्रेंड चला, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि हम में थोड़ा भी सिविक सेंस है। सोचो जरा, यह तुमने कितनी बार किया है? गाड़ी की खिड़की से कचरा फेंकना, कितनी बार सड़क पर रास्ते खाकर थूका, किसी और की जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, पब्लिक प्लेस पर जोर से चिल्लाते हुए बात की। दोस्तों यह बात है अपने आप के सामने सच्चा होने का, क्योंकि डेनमार्क और इंडिया में सिर्फ सरकार का फर्क नहीं है, फर्क है हमारी आदत का, फर्क है हमारी सोच का। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में एकदम बात सही कही। इंडिया में लोग अपना घर बिल्कुल चमका कर रखते हैं, मतलब साफ रखते हैं, मेहमान आने से पहले ही सब कुछ ठीक कर देते हैं, और जैसे ही घर का दरवाजा खोला और फिर हमें कोई भी मतलब नहीं है, फिर चाहे सड़क पर कचरा फेंको चाहे पब्लिक प्लेस पर, फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे घर जाने वाली गलियां हैं वह गंदी होने दो, यह तो सरकार का काम है, हम क्यों करें? लेकिन दोस्तों सरकार में भी तो हम ही लोग हैं, हम ही लोग वोट देते हैं, हम ही लोग सरकार बनाते हैं। हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। सरकार की जिम्मेदारी कहाँ रुक जाती है? सिर्फ आम लोगों को दोष देना काफी नहीं है, सरकार भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है इस हालात के पीछे। जो डेनमार्क की टॉयलेटें हैं सरकारी, उनमें आप जाकर देखो, आपको बिल्कुल साफ मिलेंगी। और इंडिया में बड़े शहर के रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में घुसना भी मुश्किल होता है, बाहर से ही पता चल जाता है अंदर क्या हालात हैं। डेनमार्क में जब सड़कें बनती हैं तो सालों तक ठीक रहती हैं, और इंडिया में बारिश आई नहीं और सड़क फिर गायब, फिर वही नया काम, नया टेंडर, नया ठेकेदार, क्योंकि बीच में कुछ लोगों को पैसा भी तो खाना होता है, उसमें से भी उन्हें हिस्सा चाहिए। डेनमार्क में जो नाले होते हैं वह बिल्कुल साफ होते हैं, क्लीन होते हैं, उनका जो पानी है वह नालों में जाता है। और इंडिया में 1 घंटा की बारिश में पूरी सड़क डूब जाती है। हर साल वही घोटाले, हर साल वही बहाने। नेता और मंत्री अपने इलाकों में रहते हैं, उनके इलाकों की सड़कें बिल्कुल चमकदार होती हैं, बिजली नहीं जाती, नाले बिल्कुल साफ होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने घर से मतलब है। ध्रुव राठी ने यह भी बताया कि डेनमार्क में अगर एक सरकारी कर्मचारी अपना काम नहीं करता है तो सीधा जवाब देना पड़ता है लोगों को, वहाँ सब कुछ साफ दिखता है। और इंडिया में क्या होता है? इंडिया में तो फाइल ही गुम हो जाती है, और जो ऑफिस में साहब बैठे रहते हैं उन्हें सिर्फ चाय पीने से मतलब है, काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उनका क्या कोई उनका उखाड़ लेगा। और फिर वही नेता वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़ते हुए, और हम भी वोट दे देते हैं क्योंकि हमें पार्टी में खाने के लिए मिल जाता है। यह इंडिया का सबसे बड़ा सच है, बचपन से जो सिखाया वही सीखता है इंसान। बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। डेनमार्क में बच्चे सबसे पहले स्कूल में क्या सीखते हैं? अपनी जो भी क्लास है उसे बिल्कुल से साफ रखना, दूसरों की बात बड़े ही ध्यान से सुनना और लाइन में खड़े रहना। यह छोटे छोटे बच्चे हैं, यह बड़े होकर एक बड़े ही जिम्मेदार इंसान बनते हैं। और इंडिया में हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? 100 में 100 लगाओ, IIT में जाओ, डॉक्टर बनो और इंजीनियर बनो।
बनो, लेकिन यह नहीं सिखाते हमें कि बेटा बाहर कचरा नहीं फेंका जाता। सिग्नल मत तोड़ के जाओ, लाइन में खड़े रहो और अपने जो दोस्त है उनका भी ध्यान रखो। हमारे स्कूलों में सिविक एजुकेशन सिर्फ किताबों में है। एक चैप्टर है नागरिक के कर्तव्य, रट्टा मारेंगे और एग्जाम में लिखेंगे और जिंदगी में फिर कभी भी उस चैप्टर को याद नहीं करेंगे। लेकिन डेनमार्क में यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं, यह वहाँ के लोगों का जीने का तरीका है। और घर पर डेनमार्क में माँ बाप अपने बच्चों से यह खुद काम कराते हैं। इंडिया में एक बाप अपने बच्चे के सामने सिग्नल तोड़कर आगे निकल जाता है और कहता है कि यहाँ सब ऐसा ही करते हैं बेटे, और बेटा भी यही सब सीख लेता है और फिर यही आदत बन जाती है और फिर यही आदत पूरे देश की भी बन जाती है। सिर्फ सरकार पर मत छोड़ो, हम खुद भी बदलेंगे। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बात कहूंगा जो कड़वी लगेगी पर यही सच्चाई है और यह बात जरूरी भी है। हम इंडियंस में एक बहुत पुरानी आदत है सब कुछ सरकार पर छोड़ देना। सड़क होती है सरकार की गलती, नाला बाहर जा रहा है सरकार की गलती। लेकिन दोस्तों सड़क पर कचरा फेंकता कौन है? सरकार का कोई नेता रातों में आकर सड़क पर कचरा नहीं फेंकता, वह कचरा हम फेंकते हैं, हम खुद। डेनमार्क में कोई बड़ा अभियान नहीं चलता कचरा फेंकने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता कि यह हमारी जिम्मेदारी है। भारत में स्वच्छ अभियान चला, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुए, टीवी पर ऐड चले, नेता लोग आए कैमरा के सामने, हाथों में झाड़ू लेकर खड़े हो गए, फिर वही बाद में कचरा वाली सड़कें, वही नाले और वही गंदगी। ऐसे दोस्तों सिर्फ सरकार को गाली देने से कुछ नहीं होगा, ना ही तो कुछ बदलेगा। शुरुआत हमें खुद करनी पड़ेगी। एक छोटा सा काम, जब भी आप बाहर निकलो और जो भी आप प्लास्टिक की चीजों में खाते हो या तो फिर उसे डस्टबिन में डाल दो या तो फिर उस प्लास्टिक को अपने बैग में डाल लो या फिर जेब में रख लो। लाइन में रुक जाओ और सिग्नल तोड़कर आगे मत जाओ। दूसरों की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी कभी भी मत खड़ी करो। अगर एक एक इंसान मिलकर यह सब करे तो 140 करोड़ आदमी क्या नहीं कर सकते। सोच कर देखिए दोस्तों। आप भाई आप लोग वोट मांगने के लिए आते हो तो जवाब भी दो। हमारे मोहल्ले की सड़क 5 साल से टूटी हुई है तो वो कब डलेगी? हमारे स्कूल में अच्छा टॉयलेट नहीं है, कब बनेगा? नाला पूरा ठीक बना हुआ है पर उसे साफ करने के लिए कोई नहीं है, कब वो साफ होगा? डेनमार्क में नेता लोग ऐसे सवालों से डरते हैं। वहाँ पर लोग बिल्कुल खुलकर पूछते हैं ऊंची आवाज में और वो लोग बिल्कुल जवाब लेकर ही मानते हैं। इंडिया में हम लोग चुप रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, या फिर कुछ लोग डर जाते हैं या फिर कुछ पैसे देकर लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। दोस्तों जब हम जागरूक होंगे और जब हम सोच समझ कर वोट देंगे तो एक अच्छी सरकार भी बनेगी। ध्रुव राठी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, देश में बदलाव तब आता है जब दो चीजें एक साथ में। पहली चीज जागरूक लोग, दूसरी चीज ईमानदार सरकार। दोनों चीजें बहुत जरूरी है, दोनों में से एक भी चीज ना हो तो समाज में सुधार आना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों आज की बात अभी खत्म नहीं होती, अभी तो शुरुआत। डेनमार्क वाले एक दिन में ऐसे नहीं बने, उन्हें भी वक्त लगा, उनके भी बुजुर्गों ने गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने सीखा और आज दुनिया के सबसे अच्छे देश में हैं। इंडिया में भी बदलाव आ सकता है, लेकिन तब जब हम बदलें, जब अपनी आदतें बदलें और साथ में सरकार से भी सही सवाल पूछें। जीरो सिविक सेंस एक सिर्फ ट्रेंड नहीं है, यह एक आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देखते हैं। सवाल दोस्तों यह नहीं है कि डेनमार्क इतना अच्छा कैसे है, सवाल यह है कि हमारा देश इंडिया इतना साफ क्यों नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब बिल्कुल दोस्तों इसका सीधा है, हम सब और सरकार भी। तो आज से एक वादा करो, एक छोटा सा काम जो आप खुद करेंगे, कमेंट में लिखो और अपने दोस्तों को भी बताओ। क्योंकि दोस्तों बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से आता है, तुमसे, मुझसे और सबसे। अगर आज की वीडियो में आप सभी को लगा कि मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप सभी ने अपना मुझे कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।